हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। यूपी पुलिस की है। 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम 27th of December 2023. लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म्स विल बी 16 जनवरी 2024. लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द फीस विल बी 18 जनवरी 2024. ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, तो 60,244 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से यूआर की 24,102, ओबीसी की 16,264, एससी की 12,650, ईडब्ल्यूएस की 6,024, एसटी की 1,204, तो मिला के 60,244. अब प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। नाइलेट या DOE-ACC से जिसने ओ लेवल का डिप्लोमा लिया है या सर्टिफिकेट है जिनके पास, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर टेरिटोरियल आर्मी या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम जिन्होंने 2 साल के लिए सर्व किया है उन्हें, या नेशनल कैडेट कॉर्प्स में से बी प्रमाण पत्र या बी लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है जिनके पास वो है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया पे आते हैं। नॉर्मल 10th या 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है। अब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग है। मेल्स के लिए 18 से 22 साल तक का है। 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जिन फीमेल्स का बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में है, यानी कि जो महिलाएं 18 साल से 25 साल के बीच में हैं, वो इसको भर सकती हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ बता देती हूँ। बायगैमी जिनकी 2 शादियां हैं, मेट बी मेल मेट बी फीमेल, एंड पॉलीगैमी जिनकी है 2 से ज़्यादा शादियां हैं जिनकी, वो अलाउड नहीं है फिल फॉर्म करने के। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू रिटन टेस्ट। 150 क्वेश्चंस होंगे। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है। हर एक करेक्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन का आपको 0.5 मार्क्स देने पड़ेंगे, मतलब डिडक्ट होंगे आपके 0.5 मार्क्स, यानी 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है। तो जो आपका टोटल जो ये है रिटन टेस्ट का सिलेबस, वो ऐसे है कुछ। जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी बोल सकते हैं, जनरल हिंदी रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी नॉर्मल सा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग्स होगी, एंड इसको ये आपका जो पेपर रहेगा ये OMR शीट पे रहेगा। अगर क्या कहते हैं, ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्म्स फिल हुए जो एक दिन में नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे एग्ज़ाम्स उनके, तो एक से ज़्यादा दिन पे होंगे, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड DV। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स है कैटेगरी का या जो भी है, वो आप ऑथेंटिकली भरोगे, क्योंकि DV के टाइम वो चेक होगा, एंड उस टाइम आप नहीं तो आप फिज़िकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे आगे। नाउ फॉर मेल्स, हाइट रहेगी UR की 168 सेंटीमीटर, एंड जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी। उनके लिए चेस्ट 79 से 84 UR के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट फूलना ज़रूरी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए जब आपकी इन्फ्लेटेड है चेस्ट, एंड जब आपने पूरी फुला रखी हो तो। नाउ फॉर फीमेल्स, हाइट है 152 सेंटीमीटर्स फॉर UR, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 147, एंड वेट है UR का 40 kg, बाकी दिया नहीं है, मिनिमम है वेट 40 kg। ठीक है। नाउ
लास्ट है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा मेजरमेंट्स, उसके बाद यू विल गो फॉर योर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस। एंड इसमें फॉर मेल्स 4.8 किलोमीटर उनको दौड़ना है इन 25 मिनट्स, एंड फॉर फीमेल्स 2.4 किलोमीटर दौड़ना इन 14 मिनट्स। एंड दैट्स ऑल, इतना ही है इसमें। बाकी अगर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम लिंक पे है, टेलीग्राम चैनल पे है। उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। यू कैन गो एंड जॉइन द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।